भारत एक ऐसा देश जो अपनी सांस्कृतिक सभ्यता और विभिन्न प्रकार के कला व कलाकृतियों को लेकर विदेशों तक अपनी पहचान बना चुका है। पर इस पहचान के बीच हमारे देश में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे देश को एक अलग ही पहचान देती है, जिनमें से एक है चमत्कार। जो चमत्कार हमारे देश में रहने वाले संत, साधु, तांत्रिक अपनी साधना और क्रियाओं के जरिए ये सब संभव कर पाते हैं। जोत पे खेलेगी संकट किनारे ने तोड़ के। यही कारण है कि हमारे देश में जिस तरह पूजा पाठ, हवन इत्यादि से लेकर तंत्र साधना के साथ साथ झाड़ फूक को ठीक उसी तरह महत्व दिया जाता है जैसे चिकित्सीय उपचार को। यूँ कहें तो दवा और दुआ दोनों को एक समान रूप से भी देखा जाता है। कि दरबार कहाँ लगता है, तो दरबार के लिए सुन लीजिए। यूपी मुरादाबाद में लगता है। मुरादाबाद में आप स्टेशन पे जब आएंगे ट्रेन से, तो स्टेशन से आप बाहर आकर के सड़क पे ऑटो करिएगा डबल फाटक पुल के लिए। 10 रुपए में वहां से ऑटो हो जाएगा। डबल फाटक के पुल पे वो आपको उतारेगा। पुल आपको पैदल पार करना पड़ेगा, क्योंकि पुल पे 3 पहिया 4 पहिया वाहन नहीं चलता है, 2 पहिया वाहन चलता है। पुल पार करने के बाद आप ऑटो या कर लीजिए या बैटरी रिक्शा कर लीजिए, वो 5 रुपए लेगा। ये कहना शिव मंदिर वाली गली में जाना है। शिव मंदिर मेन रोड पे ही है, सीधे हाथ पे ही है शिव मंदिर। पेड़ भी है एक, और उस गली के अंदर आप जब जाओगे बर्फ की कहना कि शिव मंदिर वाली गली में जाना है, बर्फ खाने से थोड़ा सा आगे। जिनमें से एक उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का श्री रुद्र अवतार बालाजी मां वैष्णो देवी कालका दरबार भी शामिल है। यहाँ देश के अन्य आस्था केंद्रों की तरह ही यहाँ भी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ रहती है। लोग दूर दूर से अपनी समस्याओं, अपनी अपनी मुरादों को लेकर पहुँचते हैं और बालाजी, माँ वैष्णवी और देवी कालिका का आशीर्वाद लेकर अपनी खाली झोली भरकर वापस चले जाते हैं। माना जाता है कि इस दरबार में आने वाले किसी भी तरफ के फरियादियों का फरियाद दरबार में कदम रखते ही हर लिया जाता है। दरबार में उपस्थित गुरुजी महाराज कहते हैं, इस दरबार में आने वाले भक्त कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटते। वह खाली हाथ तो आते हैं, पर यहाँ आने के बाद उनकी झोलियां भर जाती हैं। दूसरी चीज, कुछ बच्चों पे जो पेशी पड़ती है, संकट है या परेशानी है, तकलीफ है, उनके लिए एक वीडियो यह है। पेशी सबसे पहली बात बच्चों 3 प्रकार की पड़ती है। 3 तरह से पेशी पड़ती है। शायद आपको ना पता हो तो मैं बता रहा हूँ। 3 तरह से पड़ती है। 3 तरह से पेशी कैसे पड़ती है? तीन तरह से पेशी ऐसे पड़ती है। एक पेशी वो होती है संकट, जो हमारे शरीर पे खेल के करता है कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ। दूसरी चीज, एक पेशी होती है नॉर्मल, अच्छा खासा इंसान गुमसुम रहने लगे अचानक से। टेंशन से है तो वो चीज़ एक अलग है, लेकिन अचानक से नॉर्मल से ही गुमसुम बिल्कुल रहने लगे, ना बोलना, ना चलना, ना खाना, ना पीना, बिल्कुल गुमसुम से अलग अलग खोया खोया। एक पेशी उसे भी कहा जाता है। तीसरी पेशी उसे कहा जाता है अच्छा खासा इंसान को बिना बातों के गुस्सा आना और एकदम से नेत्र लाल पड़ जाना और काफ़ी ज़्यादा टेंशन करने के बाद उसे उस चीज़ का अफसोस होना। 3 तरह से पेशियाँ पड़ती हैं। आगी माँ काली मरघट ने सुना छोड़ के, आगी माँ काली मरघट ने सुना छोड़ के। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन इस दरबार में आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है और दरबार के प्रति भक्तों की आस्था सर चढ़कर बोल रही है। कुछ बच्चों को जो घर पे पेशी पड़ रही हैं, संकट है, काफ़ी बच्चों के फ़ोन भी आ रहे हैं, तो उनको क्या करना है, 1 का सिक्का लेना है और 21 बार अपने ऊपर से वारना है। वारने के बाद उसे लाल कपड़े में बांध के अपने सीधे हाथ में, उल्टे हाथ, सीधे हाथ में आपको बांधना है। बांधते समय यही कहना है, श्री रुद्र अवतार बालाजी माँ वैष्णो काल का दरबार, हे बालाजी महाराज, हम ये आपकी
अर्जी उतार के रखना है कि पेशी ना पड़े, दिक्कत ना हो। ठीक है, जिस दिन भी आपका दरबार आना हो वो सिक्का भी आप दरबार ला सकते हैं। दूसरी चीज, घर से आते समय आपको क्या लाना है, 1.25 किलो गेहूं और एक तेल की शीशी सरसों के, ठीक, सरसों के तेल की शीशी लाना अनिवार्य है। ठीक है, जिसकी देसी घी की सामर्थ्य तो आप वो भी ला सकते हैं, तिल का तेल भी ला, जिसकी भी सामर्थ्य, लेकिन सरसों के तेल की लाना अनिवार्य है। ठीक, वो आप ला सकते हैं। और एक पानी वाला नारियल लेना है, उस पर अपनी सामर्थ्य अनुसार अरदास बांधनी है, बड़ी छोटी जैसी आपकी कब्जा हो अरदास पैसों की भी लगती है, नारियल की भी लगती है, वो बांधनी है। लाल 1.25 मीटर कपड़े में वो चीजें रखनी है, नारियल पे पैसे बंधी हुई की अरदास, 1.25 किलो गेहूं एक साथ रखने हैं, सारे घर में घुमा करके बाबा का नाम लेके, दरबार का संकल्प लेकर के, जो कि मैंने अभी संकल्प बताया था। संकल्प कैसे लेना है, श्री रुद्र अवतार बालाजी माँ वैष्णो काल का दरबार को साक्षी मान के, बालाजी महाराज हम आपके दरबार आ रहे हैं।